राम राम किसान भाइयों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस YouTube चैनल थार टेक्निकल फार्मिंग पर। दोस्तों, आप बागवानी करते हैं या कोई दूसरी भी खेती करते हैं तो सबसे ज़रूरी है जो भी आप फर्टिलाइज़र, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड जो भी आप यूज़ करते हैं तो उसका आपको है वो नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना नॉलेज के आप कोई भी चीज़ काम में लेते हैं तो हो सकता है वो आपके बगीचे के लिए या आपकी ज़मीन के लिए वो नुकसानदायक भी हो सकती है। तो जो भी आप खाद, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड वगैरह काम में लेते हैं तो उनको बहुत ही सोच समझ कर काम में लेना चाहिए। जो फर्टिलाइज़र ड्रिप में या ज़मीन में या जो भी डाल रहा हूँ उसका ये मेरे को क्या रिज़ल्ट देगा, इसका मेरे को कुछ फ़ायदा होने वाला है कि नहीं होने वाला है, कितनी मात्रा में इसको डालना है, इन सब चीज़ों का आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, जब आप फर्टिलाइज़र की अनार बागवानी में खरीदी के लिए जाते हैं तो आप देखेंगे जो आप बैग फर्टिलाइज़र के खरीदते हैं तो उनमें ज़्यादातर बैग पे लिखा होता है NPK। दोस्तों, कभी आपने गौर किया ये NPK क्या है? ये हर बैग है ज़्यादातर उस पर NPK लिखा होता है और उसके नीचे कुछ नंबर लिखे होते हैं, जैसे 126100 005234 1340 1310 26 26 13045 24 24 19 19 वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं। तो दोस्तों, कभी आपने गौर किया इस बात पे कि NPK लिखा हुआ है और उसके नीचे ये नंबर है, ये रेशियो क्या है? कभी आपने ध्यान दिया है? NPK का मतलब होता है, N का मतलब होता है नाइट्रोजन से, P का मतलब होता है फास्फोरस से और K का मतलब होता है पोटास यानी पोटेशियम से। तो दोस्तों, इसको क्यों ज़्यादा यूज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो पास में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करें ताकि आप मेरी जो हर नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो NPK में N नाइट्रोजन, P फास्फोरस और K पोटेशियम। दोस्तों, अपने पौधों में वो लगभग 17 प्रकार के एलिमेंट्स है, इनकी वृद्धि और विकास में योगदान होता है। उनमें से कुछ एलिमेंट है वो ज़्यादा मात्रा में पौधे काम में लेते हैं, कुछ तत्व है जिनका बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में उपयोग होता है। तो जैसे अपनी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये एलिमेंट है वो पौधे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में काम में लेते हैं। तो इनको मैक्रो एलिमेंट बोलते हैं। और कुछ एलिमेंट्स है जैसे अपना बोरॉन है, मैग्नीज है, फेरस है, ये जो एलिमेंट्स है इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आपने गौर किया होगा जब अपन ड्रिप में कैल्शियम और बोरॉन की डोज देते हैं तो उसमें कैल्शियम है वो हमेशा ज़्यादा होता है और बोरॉन है वो हमेशा कम होता है, क्योंकि कैल्शियम भी एक ऐसा एलिमेंट है उसकी पौधे को ज़्यादा ज़रूरत रहती है और बोरॉन है वो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पौधे काम में लेते हैं और उसकी ज़्यादा पौधे को ज़रूरत नहीं रहती। इसलिए अपन 10 किलो अगर कैल्शियम काम में लेते हैं तो उसकी जगह 1.5-2 किलो ही बोरॉन काम में लेते हैं। तो ये जो रेशियो बनता है तो ये इनके एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेशियो बनता है। उसी प्रकार जो NPK है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है वो ऐसे एलिमेंट है जिनकी पौधे को ज़्यादा ज़रूरत रहती है। ये ज़मीन में तो मौजूद रहती है, उसके साथ ही साथ पौधे को ज़्यादा वृद्धि, ज़्यादा ताकत, ज़्यादा बीज, फल फूल के लिए हम लोग बाहरी रूप से ये इस्तेमाल करते हैं तो पौधा है वो अपनी प्रॉपर ग्रोथ कर पाता है और ज़्यादा अपन उससे उत्पादन ले सकते हैं। तो जो NPK है उसका मतलब यही है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। जैसे मान लो हम यूज़ करते हैं 19-19-19, तो इसमें 19-19 में NPK का रेशियो है वो 1-1-1 है, जिसमें 19% नाइट्रोजन है, 19% फास्फोरस है और 19% है वो पोटास है। तो ये जो NPK का रेशियो है वो अनार के हर स्टेज में अलग अलग रेशियो काम में लेते हैं। जैसे इतराई लगाने के बाद में अपन जब पहली पिलाई करते हैं तो उसके साथ में अपन 1261 का इस्तेमाल करते हैं
तो 1261 है वो फूल पत्ती और वर्दी में काम करता है। कि उसके बाद में अपन यूज करते हैं 05234। 05234 है वो फ्लावरिंग और सेल डिवीजन में मदद करता है। ये पौधे को ज़्यादा ताकत देके फ्लावरिंग देने में हेल्प करता है। तो इस प्रकार जो रेशियो है उसके बाद में अपन 19-19 काम में लेते हैं। 13-40-13 है वो लगभग 120-30 दिन की स्टेज में काम में लेते हैं। उसके बाद में 140 से 160 दिन की स्टेज में 13-0-45 काम में लेते हैं। उसके बाद में 0-0 परिपक्व अवस्था में है वो 0-0-50 काम में लेते हैं। तो जो ये NPK का रेशियो है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का एक अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। ये कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग पौधे की अलग अलग अवस्था में अलग अलग काम करता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब भी आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं NPK है तो NPK का आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। नाइट्रोजन क्या काम करती है, फॉस्फोरस है वो क्या काम करता है और पोटास है वो क्या काम करती है। इस प्रकार आप हर चीज़ का नॉलेज रखें। NPK है वो उसकी आपको जानकारी होनी ज़रूरी है। तो अपने बगीचे में आप NPK का जब भी यूज़ करते हैं तो कौन सा रेशियो काम में लेते हैं, वो कौन सी स्टेज में काम में लेते हैं, इन सब बातों का आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।